आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे निकायों में सभी प्रमुख दलों का लेखा जोखा सामने आ चुका है। क्या खोया और क्या पाया, जीत चाहिए ही थी लेकिन हार क्यों हुई, कारण खोजे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जमीन पर पहल शुरू कर दी है। बरेली में भाजपा बृहद क्षेत्र की बैठक हो रही है। नैनीताल रोड पर एयरफोर्स के पास होटल में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैराथन मंथन होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा प्रदेश के सह प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, बृहद क्षेत्र के प्रभारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। सभी सांसद विधायकों के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार के 10 मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। अब अगर निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन की बात करें तो मंडल में दोनों नगर निगम बरेली और शाहजहांपुर में शानदार जीत मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव के एतबार से अहम नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में हार फिक्रमंद कर रही है। हार भी तब हुई कि जब मुख्यमंत्री सभी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करके गए थे। खास तौर से बदायूं में सीएम योगी ने जीत का आह्वान किया था, लेकिन नगर पालिका परिषद में निर्दलीय आबिदुल्ला की पत्नी के हाथों भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। यहां भाजपा ने बीएल वर्मा को राज्यसभा भेजकर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा भी दिया है। फिक्र की बात यह भी है कि सांसद संघमित्रा मौर्य अलगाव के रास्ते पर हैं। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो चुके हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के रहते आंवला पालिका अध्यक्ष की सीट भी भाजपा हार गई। यहां से सपा के आबिद अली जीत गए। इसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली फरीदपुर नगर पालिका परिषद में भाजपा उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। ये सीट भी सपा के पास चली गई। यहीं से सिरौली नगर पंचायत की सीट कांग्रेस ने जीत ली, तब जबकि आंवला से सांसद भी भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बरेली के सांसद संतोष गंगवार के रहते हुए भाजपा उम्मीदवार रिठौरा, देवरनिया, फतेहगंज पश्चिमी, शीशगढ़, सैथल की नगर पंचायतों में हार गए। बृहद क्षेत्र की बैठक में जीत पर संतोष तो हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव से पहले तब सामने आएगा जब टिकटों की घोषणा हो रही होगी। भाजपा में चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है कि कुछ सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों का प्रदर्शन मंडल के मंत्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मंडल में 75 निकायों में से 43 की हार भाजपा में कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएगी। ये किन किन पर भारी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय पार्टी ने एक बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया है और जनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू होकर अलग अलग स्वरूपों में 30 जून तक चलने वाला है। हम लोगों ने पूरी संगठन के स्तर पर उस अभियान को प्रभावी और घर घर संपर्क के रूप में हो, इस प्रकार की योजनाएं हम लोगों ने बनाने का काम किया है। आज केंद्रीय बैठक के बाद क्षेत्रीय बैठक थी और क्षेत्रीय बैठकों में जिले की बैठक, मंडल की बैठक हम लोगों ने ये क्रम से तय कर लिया है और किस प्रकार से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है, इसकी रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है। बरेली में जिस तरीके से बीजेपी ने मंथन किया है, 2024 का सेमीफाइनल मान रहे थे निकाय चुनाव को, क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, 2024 का सेमीफाइनल हम लोग तो मान के नहीं चल रहे थे, लेकिन आप लोग मान रहे हैं तो उसके रिजल्ट जनता ने जो दिए हैं उसमें तो हम लोग पास हो गए हैं। आप सब जगह देख रहे होंगे 6 के 6 नगर निगम में बहुत बम्पर मतों से जनता का लाड प्यार मिला है और एक तरफा जीत हुई है। और ख़ास बात ये है, सब में जो विपक्षी दल मुख्य अपने आप को कहते हैं समाजवादी पार्टी, वो बहुत स्थानों पर अपना सिंबल देने की हिम्मत नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने। अभी हमारे बरेली में हमारे नवनिर्वाचित मेयर खड़े हुए हैं, आपके सामने वो अपना कैंडिडेट उतारने की हिम्मत नहीं कर पाए। समर्थन दिया है तो वो तो पहले ही मैदान छोड़ गए, अभी निगम में चुनाव में मैदान में छोड़ा है। मेरा मानना ये है कि लोकसभा में भी वो मैदान छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। बार बार अभी से उन्होंने रोना शुरू कर दिया है, कहीं ईवीएम को रोना रो रहे हैं कि किसी दूसरी चीज़ को रोना रो रहे हैं। तो मानना मेरा यही है कि वो मैदान छोड़ चुके हैं। जहाँ तक हम लोगों की बात है तो हम लोगों का जो संगठन है वो हम लोग नीचे स्तर तक अभी मजबूत है और ज़्यादा उसको पन्ना प्रमुख और बूथ पर जो हमारी लड़ाई लड़नी है उसकी हमारी पूर्ण तैयारी है और जो रही बची कसर है उसको भी आगे पूरा करना।
कुछ जगह पे देखा गया है बीजेपी के पास सीटें थी, आंवला है और भी तमाम जगह थी, और वो हारती हुई नजर आई, तो उसकी क्या वजह देखिए है? कुछ जगह की परिस्थितियाँ क्या रही हैं, उसमें बहुत सी बातें अगर कहीं हुई है तो उसकी हम बदायूं में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नहीं, बदायूं में अच्छे परिणाम आए हैं। 3 नगर पालिकाएं हम लोग वहाँ जीते हैं, दातागंज जीते हैं, बिलसी जीते हैं, उझानी नगर पालिका जीते हैं, और नगर पंचायतों में भी अच्छी जीत हुई है। तो आज की जो बैठक है उससे क्या निकल के आया? आज की बैठक में हम लोगों का 30 मई को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो 30 मई से लेकर 30 जून तक हम लोग पूरा एक अभियान जनता के बीच जाने का, हम लोगों ने उसके अलग अलग चरण में अलग अलग कार्यक्रम बनाए हैं। पूरे देश भर में ये कार्यक्रम 30 मई से लेकर 30 जून तक अभियान चलेगा। महासंपर्क अभियान इसका नाम है। तो उसके लिए ब्रज क्षेत्र में भी पूरी तैयारियां आज की इस बैठक में हुई हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने पूरा हम सबका मार्गदर्शन किया है। तो हम सब लोगों ने अभी एक वृद्ध जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने के, उसके लिए एक महासंपर्क अभियान चलाएंगे, उसकी तैयारियां हम सब लोगों ने आज की है।